देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क वाइल्ड लाइफ सफारी और वन्य जीव जंतुओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इसमें बहुत दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए NTCA की गाइडलाइन के अनुसार जो पर्यटक डे विजिट के लिए भीतर जाते हैं उनको दूरबीन कैमरा ले जाने की परमिशन होती है, जबकि खान पान की कोई वस्तु अंदर ले जाना सख्त मना है। लेकिन जब हमारे एक पत्रकार बंधु अपने गांव के ADC टूर के माध्यम से अपने परिवार के साथ कॉर्बेट पार्क में डे विजिट पर गए तो उनका कैमरा ढिकाला जोन के गेट पर जब्त कर लिया गया। जबकि पत्रकार ने पत्रकार होने का हवाला भी दिया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और इसी तरह से हमारे एक पत्रकार बंधु से प्रेम शर्मा अपनी फैमिली के संग जब ढिकाला जोन घूमने जा रहे थे तो उनका कैमरा जो है गेट पर ही जब्त कर लिया गया, जबकि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एक पत्रकार भी हूं और अपनी फैमिली के साथ ADC ग्रुप के माध्यम से वो वहां पर्यटक जोन में घूमने जा रहे थे, लेकिन उनका कैमरा जब्त कर लिया गया। आखिरकार उनका कैमरा जब्त करने की क्या खास कारण वजह रही, ये तो वो आला अधिकारी ही जान सकते हैं। लेकिन किसी तरह पत्रकार संवाददाता जो थे हमारे वो अंदर गए और उन्होंने मोबाइल पर अपनी वहाँ की जो कुछ चीज़ें थी वो कैद की कि ताकि उनके इस रहस्य को पर्दाफाश किया जा सके। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर खाने की कोई वस्तु नहीं ले जा सकता, ना ही कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ ले जा सकता, केवल कैमरा अलाउड है। लेकिन हमारे पत्रकार बंधु को कैमरा भी नहीं ले जाने दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पत्रकार को क्यों रोका गया? प्रशासन को क्या डर था? जब वाकई पर्यटक अपने कैमरे भीतर ले जा रहे थे तो एक पत्रकार की बात क्यों नहीं सुनी गई और कैमरा ढिकाला जोन पर जमा करा लिया गया? पत्रकार अपना फोन लेकर जब ढिकाला रेंज के अंदर गए तो हमारी पत्रकार ने देखा कि ढिकाला के अंदर महंगी महंगी शराब की खाली बोतलें के ढेर लगे पड़े हैं। पत्रकार प्रेम शर्मा ने जब ये सब दृश्य अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जिसे हम आपको भी दिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब पर्यटक खाने पीने की कोई वस्तु अंदर नहीं ले जा सकते तो शराब की महंगी महंगी बोतलें अंदर कहां से आई? वहीं जब विशेष सूत्रों से पत्रकार ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ढिकाला गेट पर ही गेट कीपर की मदद से ये शराब की महंगी महंगी बोतलें अंदर लाई जाती हैं। इसके बदले में गेट पर कुछ पैसे भी देने होते हैं। अब सवाल ये है कि यदि ढिकाला के अंदर शराब परोसी जा रही है तो कोई भी पर्यटक नशे की हालत में अपने कैंप से बाहर जा सकता है और उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन आखिरकार क्यों इतना लापरवाह है जो कि महंगी महंगी शराब की बोतलें जिम कॉर्बेट पार्क के भीतर जा रही हैं? लेकिन जो भी है, सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिरकार महंगी महंगी शराब की बोतलें अंदर आई तो आई किसकी परमिशन से? हमारे पत्रकार बंधु ने जब वहाँ पर देखा कि जैसे वॉशरूम के पास में कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी, जैसे कि बियर की केन हो गई और वाइन की बोतलें हो गई, जिनकी कीमत लगभग 2,500 रुपये उन वाइन की कीमत होगी। आखिरकार वो इस गेट से वाइन अंदर कैसे पहुंची? सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है जो कि अंदर वाइन परोसी जा रही है। आखिरकार ये प्रशासन क्यों इतना लापरवाह रहा? यदि कोई वाइन पीने के बाद वहाँ पर अगर कोई हादसा होता है, यदि कोई शराब पीकर बाहर नशे की हालत में बाहर चले जाता तो उस पर टाइगर का अटैक भी हो सकता है, कई घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन वहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिर गेट के अंदर और ढिकाला जोन है उसके अंदर शराब मदिरा कैसे पहुँची, जबकि वो विदेशी मदिरा है। और ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर मिली हैं जो कि हम इस न्यूज़ के माध्यम से अब ये उजागर करेंगे आखिरकार कि अंदर शराबें कैसे और कैसे जा रही हैं। लेकिन हमने कुछ लोगों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी चीज़ अंदर जाती है तो आखिरकार गेट पर कुछ पैसे दे के अंदर ले जाते हैं लोग। जो पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलग अलग जोन्स में जाते हैं उसमें जो भी नियमानुसार जो टूरिज़्म के गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो जा सकते हैं। और जो पर्यटक डे विजिट के लिए जाते हैं उनको अपने साथ जो पर्यटन के संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे बाइनोकुलर या कैमरा वही ले जाने की अनुमति है। उसके अलावा जो हमारे नाइट स्टे के विजिटर हैं उनको क्लोथिंग और जो भी आवश्यक सामग्री है यही उनको ले जाने की अनुमति है। जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर पड़ी ये शराब की बोतलें जिम कॉर्बेट पार्क में हो रही अनियमितताओं को दिखाने के लिए काफी है।
हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए स्वतंत्र पत्रकार प्रेम शर्मा की यह खास रिपोर्ट।